अरे चंपू, उस पुलिस की जीप का सायरन मेरे कानों में डीजे सॉन्ग्स की तरह बज रहा है रे। चल जल्दी भाग, वरना आज हमारा लॉकअप में बिरयानी खाना पक्का है। रोहित हवा में उड़ते हुए भाग रहा था। रोहित पर फिल्मों का पागलपन इस कदर सवार था कि उसकी हर बात में कोई न कोई फिल्मी डायलॉग होनी चाहिए थी। उसके ठीक पीछे बैग पकड़े, सांसें फूलते हुए, हाँफते हुए विराट दौड़ रहा था। इसके लिए क्रिकेट ही इसकी जान थी। विराट चिल्लाते हुए, अरे रोहित, यह वनडे मैच नहीं है रे बाबू, डू और डाई सिचुएशन है। पुलिस फुल प्रेशर में बॉलिंग कर रही है, हमें डकआउट हुए बिना सेफ जोन में जाना चाहिए। अपने फिल्मी डायलॉग बंद कर और थोड़ा स्पीड बढ़ा करके चिल्लाते रहता है विराट। उनके ठीक पीछे पुलिस की जीप जोरदार आवाज करते हुए जीप में बैठे इंस्पेक्टर मेगाफोन से चिल्ला रहे हैं, रुको, तुम चाहे कितनी भी दूर भाग लो, हमारी शूटिंग से नहीं बच सकते। सही समय पर सही विकेट लेंगे। अरे ड्राइवर, एक्सीलेटर दबा, इन दोनों को आज ही सेटल कर देना है। रोहित हवा में हाथ हिलाते हुए, देखा विराट, इंस्पेक्टर साहब भी मेरी तरफ फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। लगता है किसी ने इन्हें एनिमल फिल्म दिखा दी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पकड़ना असंभव है। अरे वो फिल्मी डायलॉग नहीं है रे, तुझे अरेस्ट करने के लिए वार्निंग दे रहे हैं। हम अभी स्लो ओवर रेट में चल रहे हैं, पेनाल्टी पड़ने से पहले ही उन झाड़ियों में कूद। ऐसा कहते हुए विराट उसको खींचकर ले गया। हरिद्वार के बाहरी इलाके में एक पुरानी झाड़ी में घुसते ही उन्हें एक अचानक जमीन पर एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। वह जंग खाया हुआ और सूखे पत्तों से ढका था। अरे ये पाताल भैरवी फिल्मी के सेट के जैसा क्यों लग रहा है? क्या अंदर कोई खजाना होगा? हमारी लाइफ सेट हो जाएगी यार, कहता है आश्चर्य से उस दरवाजे की तरफ देखते हुए। शट अप यार, ये हमें मिली हुई फ्री हिट है। ऊपर पुलिस फील्डिंग कर रही है, जल्दी दरवाजा खोल और अंदर कूद। विराट ने ये कहते ही दोनों अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस ने आकर वहां सब तलाशा, उन्हें कुछ ना दिखकर वे चले गए। उन दोनों ने अंदर देखा तो वहां एक अंडरग्राउंड था। दूसरी तरफ भी सीढ़ियां दिखने पर दोनों उन सीढ़ियों पर चढ़ गए और उस तरफ का दरवाजा खोला। कदम बाहर रखते ही सैकड़ों मुर्गियां कुकड़ों को करते हुए उनका स्वागत कर रही थी। वहां एक बड़ा मुर्गी का फार्म था। रोहित खुश होकर, अरे वाह, इतनी मुर्गियां क्या? यह मुर्गी फार्म नहीं है रे, ये तो हमारे लिए सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन द्वारा दी गई प्रॉपर्टी जैसा है। असल में एक एक मुर्गी एक एक आइटम सॉन्ग्स की तरह चमक रही है रे। ऐसा कहते हुए रोहित खुश होता है। अरे हाँ रे, ये फील्डिंग सेट की जाए तो रोज एक सेंचुरी मार सकते हैं। चल एक मुर्गी का विकेट लेते हैं, आज हमारी ग्रैंड पार्टी होगी। ऐसा कहते हुए विराट एक मोटी मुर्गी को पकड़ लेता है। दोनों वापस अंडरग्राउंड में चले गए और उस मुर्गी को काटकर खुशबूदार चिकन पकाकर मजे से खाए। रोहित अपनी उंगलियां चाटते हुए, अरे वाह यार, इसका टेस्ट तो बाहुबली की रेंज का है रे। मेरी सास ने पकाए चिकन से 1000 गुना बेहतर है। यह मुर्गी का मांस खाने से मुझे पुष्पा फिल्म की तरह पावर आ रही है, करके कहते हुए उंगली चाटते रहता है। सिर्फ टेस्ट नहीं है रे, इसका बिजनेस वैल्यू भी ज्यादा है। रोजाना 4 मुर्गियां पकड़कर ले जाएंगे तो बाजार में कम रेट में बेच देंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट 0 और प्रॉफिट 100%। हम मुर्गी बाजार में नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे। ऐसा कहता है। उस मुर्गियों का फार्म का मालिक अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास भोला नाम का एक नौकर था। भोला भी अपने नाम की तरह परम मासूम था। वो मुर्गियों से भी बातें करते रहता है। सत्यवान दुखी होकर, भोला, रोज मुर्गियां गायब हो रही है। क्या कोई चोर आ रहा है या तू ही उन्हें चर रहा है? रोज एक मुर्गी कम होती है तो मेरा दिल फटा जा रहा है रे। ऐसा पूछते रहता है। भोला अपना सिर खुजाते हुए, क्या पता बाबूजी, मुझे तो शक है कि वो मुर्गियां ही आत्महत्या कर रही है। कल एक मुर्गी बहुत डिप्रेशन में थी बाबू, वो हवा में उड़ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कह रही हो कि मैं वापस नहीं आऊंगी, या मुर्गी के पंख आ गए हो और वो आसमान में उड़ गई, हवाई जहाज बनकर अमेरिका चली गई। असल में जब हमारे फार्म के ऊपर से हवाई जहाज गुजरते हैं तो मुर्गियां डांस करती है बाबू। ऐसा कहता है। सत्यवान झल्लाते हुए, अरे बेवकूफ, मुर्गियों का हवाई जहाज बनना ये क्या होता है रे? अपनी पागलों वाली बातें बंद कर और देख असल में क्या हो रहा है। मेरी सारी संपत्ति इन मुर्गियों के रूप में उड़ रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। कल से हर मुर्गी का अटेंडेंस लिया कर। ऐसा कहते हुए सत्यवान चिढ़ता है। एक दिन जब सत्यवान फार्म में घूम रहा था तो उसे झाड़ियों में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया।
अंदर जाकर देखा तो वहाँ मुर्गियों के पंख और जले हुए बर्तन दिखाई दिए। ओहो, हमारे दादाजी कह रहे थे कि चोरों से बचने के लिए उन्होंने जमाने में अंडरग्राउंड बनवाया था। क्या यह वही है? चोर यहीं छिपकर मेरी मुर्गियों को सफाचट कर रहे हैं। ये मामूली चोर नहीं, अंडरग्राउंड चोर है। इन्हें मैं क्लाइमैक्स में फिल्म जरूर दिखाऊंगा, ऐसा सोचता है। तुरंत उन चोरों को पकड़ने के लिए उसने एक तरकीब सोची। गांव के बीचों बीच ढिंडोरा पिटवाया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। दोनों चोर भी आम लोगों की तरह यह देखने आए खड़े हो गए कि क्या हो रहा है। सत्यवान गंभीर स्वर में घोषणा करते हुए, गाँव वालों सुनो, मेरे फार्म से मुर्गियाँ चोरी हो रही है, इसलिए आज सुबह मैंने सभी मुर्गियों को एक खास जहर मिलाया हुआ दाना डाला है। उसे खाने से मुर्गियों को कुछ नहीं होगा, लेकिन उन मुर्गियों को खाने वाले इंसान ठीक 2 घंटे में खून की उल्टियाँ करके मर जाएंगे। यह बहुत डेंजर दवा है। खाते ही पेट में घंटियां बजने लगेगी। वो मुर्गी चोर जो भी है, अगर इज्जत से सामने आ गए तो मैं एंटीडोट देकर उनकी जान बचा लूंगा। अच्छी तरह सोच लो, ऐसा कहता है। भीड़ में खड़ी एक औरत मजाकिया लहजे में, अरे बाबूजी, हमने कल रात अपने घर में आपकी मुर्गी का चिकन पकाया था। क्या आप मेरे पति खून की उल्टियाँ करेंगे? अगर वो मर गए तो मेरी हालत क्या होगी? कृपया बताइए जी, करके पूछते रहती है। सत्यवान अपनी हंसी रोकते हुए, अरे बहन जी, वो कल की बात है। मैंने दवा आज डाली है। आज खाने वालों का ही द एंड कार्ड पड़ेगा। आज अगर चिकन खाया तो सीधे शमशान घाट में सीट मिलेगी। पास में ही खड़े एक बूढ़े आदमी ने पूछा, मतलब अब उस मुर्गी को खाने वाले ये हम लोग का डायरेक्ट टिकट बुक कर लिया है ना? क्या कोई रिजर्वेशन है क्या बाबू? क्या वहाँ क्रिकेट मैच दिखाएंगे? भोला बीच में घुसकर डराते हुए। हाँ दादाजी, उस मुर्गी के पेट में अब बम है। अगर वो फट गया तो सारे बॉडी पार्ट्स मुर्गी के पंख की तरह हवा में उड़ जाएंगे। चिकन खाया तो आप भी मुर्गी की तरह कुकड़ुकू करते हुए मर जाएंगे, ऐसा डराता है। यह सुनकर रोहित और विराट के दिल में ट्रेन दौड़ने लगती है, क्योंकि वो अभी के अभी एक मुर्गी को साफ चट करके आए थे। रोहित कांपते हुए, अरे विराट, लगता है हमारा क्लाइमेक्स आ गया रे। खून की उल्टियां करना सिनेमैटिक तो लगता है, लेकिन अगर सच में मर गए तो मेरे फिल्म करियर का क्या होगा? मेरे गले में जैसे कोई मुर्गी का पंख अटका हुआ है रे। जान जा रही है। टाइटैनिक का सीन याद आ रहा है रे। विराट घबराते हुए, अरे यह तो हिट विकेट है रे, हम खुद ही आउट हो गए। मरने से तो जेल जाना बेहतर है भाई। वहाँ कम से कम क्रिकेट का स्कोर तो पता चलेगा। चल एंटीडोट मांगते हैं, यह मैच हम हार गए भाई। दोनों दौड़कर गए और सत्यवान के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। अरे मालिक, हमें बचाइए। उस मुर्गी को खाने वाले पापी हम ही है। हमें एंटीडोट दे दीजिए। इसके बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। चाहे तो आपके फार्म में मुर्गियों को नहलाने का काम में लग जाएंगे। हमें दवा दे दो बाबू, ऐसा कहते हुए रोने लगते हैं। गांव के सभी लोग एक साथ हंस पड़े। अरे पागल चोरों, मैंने कोई दवाई नहीं डाली है। तुम्हें बाहर निकालने के लिए खेला गया एक नाटक है। तुमने जो खाई है वो एक सेहतमंद मुर्गी थी, लेकिन तुम्हारे मन में जो चोर का जहर है ना, उसे बाहर निकालने के लिए मैंने ऐसा किया है। भोला सलाह देते हुए, बाबूजी, इन्हें एंटीडोट के रूप में एक गिलास नीम का पानी पिला दीजिए, तभी इनकी चोरी की बुद्धि छूटेगी, बिल्कुल भूत की तरह, करके सलाह देता है। तुरंत वहाँ भेष बदलकर मौजूदा पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। रोहित निराश होकर, अरे इंटरवल में ही फिल्म खत्म हो गई यार। क्या कम से कम जेल में टीवी होगी इंस्पेक्टर साहब? मैंने सोचा नहीं था क्लाइमेक्स ऐसा होगा। यहाँ क्लीन बोल्ड हो गए रे। चल चलते हैं लॉकअप में। पता नहीं अगले वर्ल्ड कप तक बाहर आएंगे भी या नहीं। हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी रे रोहित। सीख, चोरी करोगे तो किसी न किसी दिन पकड़े जाना तय है। डर इंसान द्वारा की गई गलती को उजागर कर देती है। ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।